वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। ये एक कुंडली आई थी विश्लेषण के लिए। इस कुंडली को यहाँ पे लेने का एक विशेष कारण है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी हमें ऐसा देखते हैं कि ग्रह जो है वो श्रापित हो जाया करते हैं। ये भी कुछ वैसा ही केस है, लेकिन यहाँ पर जो है सूर्य वो खुद राशि परिवर्तन कर ले रहे हैं। इस कारण से इस कुंडली के अंदर जो चीजें नजर आती हैं वो किस तरीके से बदलती हुई दिखती हैं, ये भी दिखाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। जब हमने नॉर्मली इस कुंडली को देखा तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि कुंडली देखने में ठीक ठाक है। पहली चीज आ रही है स्ट्रेस। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है उसके अंदर जो नक्षत्र आ रहा है रेवती नक्षत्र, उसके स्वामी जाके बैठे हुए हैं 12th हाउस में। 12th हाउस जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से मानसिक परेशानी को बनाए रखता है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, या तो विदेश या फिर जेल वाले काम, हॉस्पिटल वाले काम, ऐसी जो एनर्जीज है जो कि 12th हाउस को रिप्रेजेंट करती है, वहां के कामों के द्वारा इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं खुश रख सकते हैं। अब इस कुंडली के अंदर ये जो बुध है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये सूर्य के साथ भी है कनेक्टेड और शुक्र के साथ भी कनेक्टेड है। सूर्य के साथ कनेक्ट होने का मतलब है 6th हाउस, संघर्ष, सर्विस। साथ ही साथ शुक्र का कनेक्शन का मतलब है 8th हाउस, ठीक है। और 8th हाउस के साथ साथ शुक्र कहाँ के स्वामी है? वो स्वामी है करेज के, पराक्रम के। तो जाहिर सी बात है कि पराक्रम में भी मन लगेगा, और साथ ही साथ 8th हाउस है तो चीजों में थोड़ा सा देरी हो, ये नेचुरल है। लेकिन एक बात को समझिए, इस कुंडली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग योग फॉर्म किए हुए सूर्य 6ठे भाव के स्वामी, शुक्र 8म भाव के स्वामी और 3य भाव के स्वामी, और इनका आपस में बैठ जाना एक साथ जाकर 12th हाउस में। दिस इज कॉल्ड अ विपरीत राजयोग। ठीक, अब देखिए, मान लेते हैं हम कि राशि परिवर्तन के कारण सूर्य यहां से हट जाएं और शनि यहां पर आ जाएंगे, सूर्य वापस अपनी राशि में आ जाएंगे। जब ऐसी परिस्थिति बनेगी तो उस परिस्थिति में शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन आएगा। शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन यदि कुंडली में बन रहा है तो भी ये विपरीत राजयोग की परिस्थिति बनेगी। क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड और कहीं ना कहीं 8th हाउस के लॉर्ड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात जो है, जब हमने देखा तो सूर्य से चंद्रमा और शनि ये दोनों ही कहीं ना कहीं श्रापित रेंज में आ रहे थे। इसलिए पहला कंसर्न ये था कि जो लाभ भाव है उसमें हो सकता है कि कुछ कमी देखने को मिले। लेकिन अगर लाभ भाव में कमी दिख रही थी तो दूसरा सवाल था कि बड़े भाई बहनों के साथ जुड़ने में भी कहीं ना कहीं चुनौतियां आती। मगर यहाँ पे इस बात का डिनायल हुआ कि नहीं, बड़े भाइयों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। संतान के साथ हमने जब कोशिश की तो भी हमें दिखाई दिया कि कुछ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिवर्तन है। परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे अब ये ग्रह एक समय तक कुछ हद तक परेशान किए हों, उसके बाद वो चीजें बदल गई हों, ये कुंडली में साफ तौर पे नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे राशि परिवर्तन योग इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जुपिटर 4th हाउस केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन जुपिटर जो है वो बुध की राशि में बैठे हैं। इस कारण से थोड़ी सी परेशानी कहीं ना कहीं होम एनवायरनमेंट में रहने की क्षमता बनती ही है। मांगलिक भी है, ठीक है, इस कारण से भी होगा। अब ध्यान देने वाली बात जो है वो क्या है इस कुंडली के अंदर? मेन क्वेश्चन ये है कि इस समय कुछ प्रोफेशनल ट्रबल्स चल रहे हैं और विदेश जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे लिए फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, हमारे सोचने का ढंग, हमारा लग्नेश, वो कहीं ना कहीं 12th हाउस से कनेक्टेड है। इसीलिए हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, आपको अपना बर्थ प्लेस छोड़ना ही चाहिए। दूसरी चीज, काम क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? जैसे शुक्र 3rd हाउस का लॉर्ड होके कनेक्ट हुआ है तो हो सकता है आप ट्रांसपोर्टेशन के काम की तरफ आगे आने का प्रयास कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो ये कि 8th हाउस का लॉर्ड है, और 8th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है किन चीजों को?
मरणोपरांत जो चीजें हैं, यानी कि आपकी जो पॉलिसीज होती है ना, लाइफ पॉलिसीज, वो वाली चीजें, वैसे वाले काम के लिए भी कहीं ना कहीं ये युति फायदा दे सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो इसको शनि का साथ प्राप्त है। शनि का जो साथ है वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ कि वो लाभ भाव के स्वामी है, बल्कि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है 12th हाउस से, यानी कि आप अपनी अर्निंग्स को बनाएं और बनाकर उसको और किसी चीज में खर्च करें जिससे कि आपको लाभ और बने। तो इस कारण से ये कुंडली जॉब के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। बट जॉब किस नेचर की? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट जॉब। क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, लाभ भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, जो कि इस कुंडली में एक्चुअल में बैठे किसमें है? 6th हाउस। 6th हाउस होता है सर्विस। तो आप ऐसे कैसे इंडस्ट्रीज के साथ काम करिए जिसमें कि सर्विस प्रोवाइड की जाती हो। ठीक है, जैसे कि जोमेटो है, या फिर अगर आप कोई रेंटेड व्हीकल्स के ऊपर भी सर्विस करते हैं तो वो भी एक तरीके की सर्विस है। इस तरीके के काम को आपको कर सकते हो। दूसरी चीज, कुंडली के अंदर यदि हम आए तो हम देखते हैं कि आपकी जो किस्मत की कुंडली बनती है, नवमांश की कुंडली बनती है, वहां पे शनि जो है वो जाके नीच राशिस्थ हो जाते हैं। ये चीज थोड़ी सी खराब है। इसके कारण से जो सेविंग्स है वो ज्यादा प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाती। ठीक है, दूसरी चीज ये कि शनि वक्री हैं, और वक्री होने के बाद यदि वो नीच राशिस्थ हो भी रहे हैं तो वो उतना नीच प्रभाव तो नहीं आएगा, लेकिन शनि का वहां पे बैठना कहीं ना कहीं थोड़े से फैमिली के अंदर और साथ ही साथ थोड़ी सी चुनौतियां सेविंग्स में बनाए रखेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि बहुत ही बड़े स्केल का कोई व्यापार किया जा सकता है, लेकिन हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं आप एक अच्छे स्टेटस को अपने दम पर हासिल कर सकते हो। कुंडली का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन जो है वो 12th और 6th के बीच में है। संघर्ष और संघर्ष के साथ साथ खर्चा, और ये दोनों चीज मिलाकर किस्मत में आपको क्या बना के दे रहा है? आपका एक स्टेटस बना के दे रहा है, क्योंकि आपका जो नवमांश है वो 9 नंबर से बन रहा था, यहाँ कहीं पे आपका स्टेटस आ रहा है। तो जहां तक जो है अपने दम पर अपने स्टेटस को बनाने में सक्षम होंगे, ये पहली चीज थी। दूसरी बात है, इस कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह जो है वो चंद्रमा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप चाहो तो क्रिएटिव वर्क्स के साथ भी काम कर सकते हो, या फिर फूड का जो होता है, क्योंकि चंद्रमा उसके भी मालिक होते हैं, फूड एंड कंस्ट्रक्शंस, इन दोनों तरह की चीजों के लिए वो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मंगल को देखें तो किस्मत में मंगल जो है वो वर्गोत्तम है, 4th हाउस के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, और ये आपकी कुंडली में कहाँ के मालिक बन रहे हैं? ये मालिक बन रहे हैं किस्मत भाव के और सेविंग्स के भाव के। तो जमीन से जुड़े हुए काम में भी फायदा हो सकता है। अब आपके ऊपर मैं ये चीज छोड़ूंगा। एक तो आपके पास है कि आप ट्रांसपोर्टेशन वाले वर्क्स के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो फूड एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो बन रहा है वो मंगल के बेसिस पे कि आप कुछ जमीन से जुड़े हुए काम पे हो सकते हैं। लेकिन जो भी चीज आपको करनी है वो दूर जाकर करनी है, अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के करनी है। अभी आपका कनाडा का वीजा नहीं लग पा रहा, तब तक के लिए आप क्या करें? आप अपने आप को पहले इंडिया के अंदर ही अपने बर्थ प्लेस से बाहर हटा के इंडिया में कहीं और दूसरी जगह पे अपने काम को शुरू करें। गुरु का गोचर जो है वो फिलहाल अप्रैल तक आपके 12th हाउस से चल रहा है। यहाँ पर गुरु का गोचर फायदा देगा, और जब ये आगे बढ़ेगा 12 नंबर में आएगा, उस समय एक अच्छे स्टेटस राइज की तरफ आप जा सकते हो। तो फरवरी जो बचा हुआ है, मार्च और कुछ हद तक अप्रैल, इतना पीरियड आपको अभी संघर्ष करना पड़ेगा। नाड़ी के हिसाब से भी यदि देखें तो आपकी जो उम्र चल रही है उसके हिसाब से अभी गुरु का प्रभाव यहाँ पर है। इस कारण से ये जो 1 साल गया है, आपका जन्म 22 फरवरी का है, तो पिछले फरवरी से लेके ये फरवरी तक का जो एक पीरियड है वहां तक आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं। हेल्थ भी इसमें एक फैक्टर होता है, लेकिन उसके आगे जब ये जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं चेंज होगा आपके एक सर्विस के अंदर, और एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इस कारण से सलाह यही होगी कि अपने बर्थ प्लेस से दूर हटे, दूर हटके आप जो भी एक काम शुरू करना चाहते हैं ठंडे दिमाग से
उसको शुरू करें, और उसको शुरू करने के बाद आप देखोगे अप्रैल के बाद से 1 साल के अंदर आप कहीं ना कहीं राइज करते हुए नजर आओगे। एक चीज और कि इस कुंडली में शनि भी और बुध भी दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। इस कारण से यहाँ पे आपको बुध की भी और शनि की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। शनि फिलहाल जो है वो 12th हाउस में चल रहे हैं, इसीलिए अभी हम शनि के उपाय को नहीं करेंगे, ठीक है। शनि के उपाय के लिए मतलब कोई स्टोन को आप यूज नहीं करें अभी, जब शनि आगे आएंगे तब अपन सोचेंगे। फिलहाल के लिए 2-2.5 साल हम रिस्क नहीं उठाना चाहते उस चीज पे। दूसरी चीज बुध को लेकर है, तो बुध को लेकर हाँ उसका उपाय किया जाना चाहिए, ताकि जो माइंड के अंदर एक स्टेबिलिटी है वो आएगी, और कहीं ना कहीं आप ठंडे दिमाग से बहुत ज्यादा फोकस कंसंट्रेट होकर अपने प्रोफेशन को राइज करते हुए नजर आएंगे। कुंडली आपकी अच्छी है, ये जरूर है कि 2 बुरे भावों के बीच में यहाँ पे परिवर्तन है, इसलिए संघर्ष है जिंदगी में, लेकिन ये कुंडली फिर भी एक अच्छा राइज देने के लिए कहीं ना कहीं पर प्रतिबद्ध है। नवमांश में ये बुध फिर 9th हाउस से कनेक्ट है, इसीलिए जो आप जाना चाहते हो फॉरेन वो भी आप जा पाएंगे। अभी उसकी दशा बन नहीं पाई है, इस कारण से अभी वो काम अटका हुआ है। वो काम आपको ऑलमोस्ट आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर, या बोलूं तो अप्रैल के बाद से धीरे धीरे बनते हुए नजर आएंगे। जो विदेश के आपके अटके हुए काम है वो, उसके पहले आप अपनी मूवमेंट को इंडिया के अंदर ही शुरू कीजिए। थोड़े से लेवल पे गेन बनाने के बाद आप विदेश में शिफ्ट होकर वहां पे भी एक अच्छे लाभ को अवश्य बना पाएंगे। धन्यवाद।